मदर केयर क्या है, उसके अलग अलग भाग और महत्व, और कंगारू मदर केयर का पूरा तरीका। चलिए पहले शुरू करते हैं कंगारू मदर केयर की जानकारी के बारे में। जैसा कि नाम सुझाव देता है, इसमें शिशु को माँ के नंगे शरीर के साथ रखा जाता है और इसे केएमसी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें कि केएमसी शिशु के जन्म के तुरंत बाद करना चाहिए। ये खासकर उन कम वजन के शिशुओं के लिए सुझाया जाता है जिनका वजन जन्म के दौरान 2.5 किलो से कम हो और जिनको लगातार निगरानी की जरूरत ना हो। पर ये आम तंदुरुस्त शिशुओं के लिए भी किया जा सकता है। केएमसी के 2 भाग हैं। शिशु को लगातार लंबे समय तक माँ के नंगे शरीर के साथ रखा जाना और सिर्फ स्तनपान कराना। चलिए केएमसी के भागों के बारे में विस्तार में देखते हैं। पहला है माँ के नंगे शरीर के साथ रखा जाना, जिससे लेट डाउन रिफ्लेक्स बेहतर होता है और जिस वजह से माँ का दूध ज्यादा बनता है। लेट डाउन रिफ्लेक्स इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। दूसरा भाग है स्तनपान कराना। याद रखें कि पहले 6 महीने तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अगला हम बात करेंगे कंगारू मदर केयर के महत्व की। केएमसी में लंबे समय तक माँ के शरीर के साथ रखे जाने से शिशु के शरीर का सही तापमान बना रहता है और शिशु को भी सुरक्षित महसूस होता है। केएमसी से कम होते हैं इन्फेक्शन की संभावना, शिशुओं का सांस रुकना जिसे एपनिया कहते हैं। एपनिया में शिशु का सांस लंबे समय तक रुक जाता है। इसके अलावा केएमसी की वजह से स्तनपान कई दफे बार बार कराया जाता है और इससे माँ और शिशु का बंधन भी मजबूत होता है। केएमसी से शिशु की मदद होती है वजन के बढ़ने में बाकी पारंपरिक तरीकों के मुकाबले, जैसे कि शिशु को गर्म रखने वाली पेटी में रखना, जिससे माँ और शिशु दोनों को तनाव होता है। केएमसी से माँ की संतुष्टि और आत्मविश्वास बढ़ता है जब वह अपने शिशु का खास ख्याल रखती है। खास बात केएमसी की ये है कि इसे माँ के अलावा कोई और भी कर सकता है, जैसे पिता या कोई बड़ा बुजुर्ग भी। अब हम केएमसी करने वाले के ध्यान में रखने वाली बातें करेंगे। केएमसी करने वाला तंदुरुस्त और हृष्ट-पुष्ट होना चाहिए। उसे खुद की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हाथ धोना, रोज नहाना, नाखून कटे होना, बाल बंधे होना और साफ कपड़े पहनना। उसे जेवर, घड़ी या धागे नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से खुद की स्वच्छता में कमी रह सकती है और इनसे शिशु को चोट भी लग सकती है। अब हम बात करेंगे कि केएमसी करने वाले को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े ऐसे हों जो सामने से खुल पाएं और हल्के हों, जैसे कि साड़ी का ब्लाउज या फिर सामने से खुल पाने वाली मैक्सी। ध्यान रखें कि केएमसी करने वाले को सामने से खुली मैक्सी या ब्लाउज केएमसी कपड़े के ऊपर पहनना चाहिए। कंगारू थैले या फिर बाइंडर बाजार से भी खरीद सकते हैं। अगर केएमसी लंबे समय तक करना हो तो ये फायदेमंद होते हैं। इनके अलावा केएमसी करने वाला एक मुलायम साफ सूती कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि केएमसी के दौरान शिशु को एक टोपी और लंगोट पहनानी चाहिए। अगर शिशु का मल या पेशाब निकल जाता है तो शिशु को अच्छे से साफ करके सुखाएं। अगला हम सीखेंगे कंगारू केयर करने का पूरा तरीका। पहले माँ को एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए, फिर या तो स्वास्थ्य सेविका को या फिर परिवार के सदस्य को ये करना चाहिए। शिशु के नितंब और सर को सहारा देकर उसे माँ के नंगे स्तनों के बीच में सीधा रखें। फिर शिशु का सर एक तरफ को घुमाएं। ध्यान दें कि उसका सर हल्के से पीछे की तरफ झुका हो। इस स्थिति से उसकी नाक सांस लेने के लिए खुली रहेगी
और वो माँ की आंखों को देख पाएगा। अब शिशु के नितंब को थोड़ा सा बाहर धकेलें। याद से शिशु के हाथ माँ के स्तनों पर ही रखें और टांगे माँ के स्तनों के नीचे। शिशु का पेट माँ के सीने पर होना चाहिए। कपड़े से लपेटने से पहले अगर मौसम ठंडा हो तो उसे कंबल में लपेटें। इससे माँ और शिशु दोनों गर्म रहेंगे। फिर एक कपड़े से शिशु और माँ के सीने और उसके पेट को लपेटें। लपेटते हुए ये ध्यान दें कि कपड़े का बीच का भाग शिशु पर है और उसके दोनों सिरे माँ के बगलों में से निकलकर उसकी पीठ के पीछे बंध पाएं। उसके बाद फिर से कपड़े के दोनों सिरे सामने लाएं और एक गांठ बांध लें शिशु के नितंब के बिल्कुल नीचे। इससे शिशु को आराम मिलेगा और सहारा भी, और वो फिसलेगा भी नहीं। याद रखें, जब माँ आराम से केएमसी करने लगे तो उसे खुद से कपड़ा लपेटना सीखना चाहिए। केएमसी करने के लिए खुद से कपड़ा लपेटने की तकनीक इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया जाएगा। उससे माँ का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो खुद से केएमसी का कपड़ा लपेट पाएगी। अगर कपड़े से माँ को तकलीफ हो तो वह खिंचने वाला कपड़ा इस्तेमाल कर सकती है। इसे आसानी से और आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। खिंचने वाला कपड़ा इस्तेमाल करते हुए उसके किनारे शिशु के कान के ऊपर तक लाएं ताकि उसके सर को सहारा मिले। फिर उसके सर को हल्का सा घुमाइए ताकि वो आराम से सांस ले सके और अपनी माँ को देख पाए, जैसा कि पहले बताया गया है। लपेटने वाला कपड़ा या खिंचने वाला कपड़ा ना ज्यादा तंग और ना ज्यादा ढीला होना चाहिए। उनसे शिशु को सांस लेने में आसानी होनी चाहिए। ध्यान रखें कि केएमसी करते हुए माँ ये सब कर पाए: चलना, खड़ा होना, बैठना और अलग अलग काम कर पाना। अगर माँ आराम से हो तो वो केएमसी करते हुए पूरी तरह लेटकर या फिर तकिया रखकर टेक लगाकर सो भी सकती है। अब हम बात करेंगे केएमसी के दौरान स्तनपान कराने की। स्तनपान कराने के लिए माँ लपेटे हुए कपड़े को ढीला करके शिशु को सही स्थिति में रखकर दूध पिला सकती है या फिर खुद अपने हाथ से दूध निकालकर शिशु को कप या चम्मच से पिला सकती है। याद रखें, हर रोज शिशु का वजन 25 से 30 ग्राम बढ़ना चाहिए। शिशु का महीने में करीब 900 से 1000 ग्राम वजन बढ़ना चाहिए। इसलिए माँ या स्वास्थ्य सेविका को नियमित जांच के दौरान शिशु के वजन पर निगरानी रखनी चाहिए। अगर शिशु का जरूरत के मुताबिक वजन ना बढ़े तो स्वास्थ्य सेविका को माँ के स्तनपान कराने की तकनीक को देखना चाहिए या फिर देखना चाहिए शिशु कितनी बार पेशाब करता है, और माँ को मुंह की पकड़ की पूरी तकनीक समझानी चाहिए। मुंह की पकड़ की सही तकनीक इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अब हम सीखेंगे शिशु को लपेटे हुए कपड़े में से कैसे निकालें। पहले माँ को एकदम सीधे बैठना चाहिए, फिर गांठ को एक हाथ से खोलना चाहिए और लपेटे हुए कपड़े के बाहर से शिशु के नितंब को सहारा देना चाहिए। उसके बाद जिस हाथ से पहले गांठ खोली थी उसी हाथ से लपेटे हुए कपड़े को फिर शिशु के नितंब को सहारा देने वाले हाथ को कपड़े के नीचे से हटाएं। दूसरे हाथ से कपड़े के बाहर से शिशु के नितंब को सहारा दें। फिर लपेटे हुए कपड़े में से शिशु को निकाल लें। अब याद से शिशु का सर इस तरह पकड़ें कि अंगूठा एक कान के पीछे और उंगलियां दूसरे कान के पीछे हों। केएमसी करते हुए माँ को डॉक्टर या स्वास्थ्य सेविका की तुरंत सलाह लेनी चाहिए अगर शिशु सतर्क और चुस्त ना हो, या फिर जल्दी जल्दी सांस ले रहा हो, या फिर बहुत धीरे धीरे, या शिशु के होंठ और जीभ नीले पड़ गए हों, या फिर उसके पैर ठंडे हों।